आनंद आया। अब तो सभी गोपियां मिलकर के उस मधुर झांकी का दर्शन कर रही। एक एक गोपी मिलकर के मैया को बातें बता रही हैं। गोपियां कह रही हैं, देखो शिकायतें इतनी करो कि जितनी देर शिकायत करे उतनी देर कन्हैया यहाँ रहेंगे, और जितनी देर कन्हैया रहेंगे तो उनके दर्शन तो मिलते रहेंगे। कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि तेरे लाला देखो कितना भोला भाला बन के तुम्हारा लाला खड़ा है, लेकिन हम बताएं मैया, या तेरे लाला के तो पेट में भी दाढ़ी है। हमने देखी। एक एक गोपी सुना रही है, वसान मुंचत क्वचित समीये क्रोश संजात हासा। एक गोपी कह रही है, मैया जब हम जाए ना, कन्हैया हमारे घर में जाता है तो बछड़ों को छोड़ देता है, इतना उधम मचा रहा है। तो मैया यशोदा ने कहा कि ऐसा होगा कि दोहन का समय होता होगा तो उस समय छोड़ देता होगा। बोले नहीं, क्वचित आ समय, बोले बिना समय के मैया छोड़ देवे। और हम जब दोबे को जावे तो गाय में तो दूध ना निकले, गैया में तो बताओ, जब दूध ना निकले तो फिर हम क्या काम करेंगे। और जब मन आए तभी बछड़ा खोल के चला जाए। मैया ने कहा कि क्यों कन्हैया ऐसा करता है का? बोले मैया तो को तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। बोले हरिश्चंद्र की औलाद तो कहीं तू ही पैदा हुआ हमारे घर में। बोले मैया सच सच कह रही है, झूठी तो बोल, ये गोपी तो बड़ी झूठी है। बोले हरिश्चंद्र जी आप ही बता दो कि आप गए। बोले हम नहीं गए। तब दूसरी गोपी बोले कि चलिए झूठी है। तो दूसरी गोपी मैया से कह रही है, मैया ने कहा अगर ऐसा करता है तो डांट दिया करो। दूसरी गोपी बोली कि मैया हम डांटते भी बहुत हैं, लेकिन यानी इसको देख करके डांटने की हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे ही हम डांटना चाहे सो हमें देख के मुस्कुरा दे। वो बात सही है, अगर किसी को गुस्सा हो देख के हंस दो तो गुस्सा चली जाती है। गोपियां डांटवे लगवे जैसे ही सोई कन्हैया मुस्कुरा जावे, गोपियों का गुस्सा शांत। बोले इतना तेरा लाला उधम मचावे के हद कर दी। बोले हमारे बालकों को, हमारे काम का समय हो तो बालकों को जगा के चला जाता। अब अंत में एक गोपी बोले मैया तेरा लाला ने तो हद ही कर दी, तो ये तो पता है कि मेरे घर में तो एक भी गैया भी नहीं है। अच्छा तेरे यहाँ गैया नहीं है तो तेरे यहाँ तो मेरा कन्हैया जाता ही ना होगा। बोले गैया नहीं है फिर भी जाता है। एक दिन ये गया पूरी मंडली के साथ में, और जब पूरी मंडली के साथ में गया तो घर में कोना कोना छान मारा, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो आंगन में, बीच आंगन में खड़ा हो गया और गालियां देने लगा कि इससे अच्छा तो शमशान अच्छा है। अरे शमशान में कुछ नहीं तो राख मिल जाती है, और यहाँ देखो इस गोपी के तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अरे ऐसे घर को तो, ऐसे घर में तो शमशान होना चाहिए। बोले जब उसे कुछ नहीं दिखा तो मेरी एक बिटिया लेटी हुई थी। अच्छा बिटिया लेटी थी उसकी, तो बोले बिटिया लेटी थी तो जगा दिया। बोले जगाया नहीं इस बार, क्या किया? बोले बिटिया थी उसकी चुटिया लंबी थी, तो खटिया की पटिया में बिटिया की चुटिया बांध गई और बड़ी जोर से कान में गए। बोले हवा। सो बिटिया जागी, सो चुटिया और खटिया साथ में, और बिटिया रो रो के बेहाल के मैया मोको तो हवा ने खाए लो। इतने में हमने देखो कि बिटिया चिल्ला रही, सो कन्हैया चले गए। हम समझ गए कि कोई हवा ने ना खायो, यही हवा निकल गो। तो कन्हैया तो इतने उत्पात करे, मैया कहां कहां तक बता रहे। अनेक प्रकार से गोपियां बता रही हैं। अब मैया तिरछी निगाहों से कन्हैया को देख रही हैं, और कन्हैया भी तिरछी निगाहों से गोपियों को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि रुक जाओ, अब चक्कर में पड़ना, बताएंगे आगे। मैया ने कहा कि यो बता लाला, कन्हैया इतनी सुंदर सूरत बनाए लेते हैं कि ऐसा लगता है कि दया आ जाती है। मैया विचार करने लगी उसकी भोली सूरत को देख करके, राम राम नेक सुमीरो छोटो सो छोरा। सबकी सब मिलके शिकायत कर रही, हाथ धो के मेरे लाला के पीछे पड़ी है, और मैं भी अगर डांट भी लग जाऊंगी तो मेरा लाला तो घबरा जाएगा। तो मैया ने उनकी तरफ देखना छोड़ देती है कन्हैया के।
जैसे ही गोपियों की बात ध्यान से सुनने लग जाए, सोई कन्हैया धीरे से मुंह उठाए के मैया को मोहड़ो देकर, और मैया का मुंह गोपियों की तरफ देखते ही जब सामने सभी गोपियों भक्ति के द्वारा कन्हैया की ओर इशारा करते हैं, तो कन्हैया इशारा करते हैं कि ठीक है, कर लो आज शिकायत, तुम सबन की एक एक दिन मिलके खबर ना लई तो बताए हम कन्हैया का नंद को लाला ना है हमारा ना। गोपियां बोली देखो तो जाको चेहरा सोई मोह लटका है। जैसे ही कन्हैया इशारा करे कि रुक जाओ बताएंगे, गोपियां कहेंगे देखो मैया या को चेहरा, सोई कन्हैया फिर मोह लटकाए। भगवान पुनः अनेक प्रकार से गोपियों को लीला कराते हैं। घर घर माखन चोरी की भगवान ने भक्तों के स्वाद के लिए की। बोलिए माखन चोर भगवान की। ऐसे भगवान हैं, ऐसे दिव्य भगवान को प्रणाम करते हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है भगवान का। ऐसे स्वरूप को देखकर तो मानो ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान के अनुपम चरित्र हैं। अनेक प्रकार से गोपियों को लीला करा रहे हैं, गोपियों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं वो कन्हैया। जो कन्हैया स्वयं नारायण है और वही नारायण होकर आज गोपियों की शिकायत और मैया की डांट सुन रही है। यही भगवान और हम में अंतर है। कहने का भाव कि जब भगवान भी इस धराधाम पर लीला करने के लिए आते हैं तो माता पिता की बातों को सुनना पड़ता है। तो ऐसे भगवान ने मानो हम सभी को संदेश दिया है कि अगर इस धराधाम पर आए तो माता पिता की आज्ञा को मानना होता है। बोलिए नंद के लाला की। तो मानो गोपियों के सभी भाव हैं कि मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले।